हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत फास्फोरस के बारे में। इससे पहले स्टूडेंट आपको बता दे कि नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आप स्टडी किए, यानी नाइट्रोजन के अंतर्गत आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन सभी चीजों का मतलब आप स्टडी किए। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का स्टडी किया, जिसमें ओस्टवार्ड मेथड से HNO3 बनाने के लिए सीखा, हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन सीखा और डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन मेथड। और अब आप फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। फास्फोरस इस यूनिवर्स में 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। और इसके बाद आपको बता दें कि ब्लैक फास्फोरस का भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, एक अल्फा फास्फोरस और एक बीटा फास्फोरस। तो यहां पर व्हाइट फास्फोरस के बारे में आपको बता दें कि कैल्शियम फास्फेट का SiO2 से जब रिएक्शन कराते हैं, यानी व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। कैल्शियम फास्फेट का SiO2 से रिएक्शन 1775 केल्विन पर होता है, तो ये P4O10 का फॉर्मेशन करता है। और P4O10 को जब हम कोक के साथ 1775 केल्विन पर हिट करते हैं तो ये बन जाता है व्हाइट फास्फोरस। यानी व्हाइट फास्फोरस के प्रोडक्शन के लिए हमको कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कोक और SiO2 सिलिका लेना पड़ता है, और उसको 1775 केल्विन पर हिट करने पर हमें व्हाइट फास्फोरस की प्राप्ति होती है। तो आपको बता दें कि यहां पर जो P4 व्हाइट फास्फोरस प्राप्त होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट वो टेट्राहेड्रल होता है। और अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए थ्योरेटिकल 109.28 डिग्री होना चाहिए, लेकिन होता है 60 डिग्री। ध्यान देंगे, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल इसका 60 डिग्री होता है स्टूडेंट। और अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ये इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और अब प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दें कि ये वैक्सी टाइप का होता है, और उसके बाद ये सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट होता है। इसको नाइफ से भी आप काट सकते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट 300 to 317 केल्विन होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 553 केल्विन। ये वाटर में सोलुबल नहीं होता है, इट इज नॉट सोलुबल इन वाटर। और ये किस चीज में सोलुबल होता है स्टूडेंट? तो बेंजीन और CH2 और NH3 में, बेंजीन में, CH2 में और NH3 में, कार्बन डाइसल्फाइड में, NH3 और बेंजीन में। ये मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। आपको बता दें फास्फोरस के तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो व्हाइट फास्फोरस होता है, यानी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हाइट फास्फोरस है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये इट ग्लोज इन डार्क, ये काफी ग्लो करता हुआ दिखाई देता है अंधेरे में। तो ये था आपका व्हाइट फास्फोरस के बारे में, जिसमें 2-3 पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है, इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है, ये काफी अधिक रिएक्टिव होता है स्टूडेंट, और ये वाटर में सोलुबल नहीं होता है। और साथ ही साथ ये किस चीज में सोलुबल होता है? तो ये CH2 में सोलुबल होता है, NH3 में और बेंजीन में। तो ये था व्हाइट फास्फोरस। बॉन्ड एंगल का स्टडी करते हैं तो टेट्राहेड्रल शेप में इसका थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल जो होता है, जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, वो 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल के चलते ये इस तरह के शेप में नजर आते हैं। ये 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल से ये दिखता है इस तरह से। तो 60 डिग्री, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये आपका P4 के रूप में, और ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है। यहां पर ये टेट्राहेड्रल शेप और स्ट्रक्चर आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका व्हाइट फास्फोरस। अब बात करते हैं हम रेड फास्फोरस का। रेड फास्फोरस, तो रेड फास्फोरस यहां पर आपको बता दें कि रेड फास्फोरस जो है, रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से ही बनाया जाता है। एक सील्ड ट्यूब में रेड फास्फोरस को हम व्हाइट फास्फोरस को लेते हैं और 573 केल्विन पर काफी देर तक गर्म करते हैं। काफी देर तक, जब इनर्ट एटमॉस्फेयर में सील्ड ट्यूब में क्यों रखा जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए सील्ड ट्यूब में रखकर इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाया जाता है और 573 केल्विन पर काफी देर तक गर्म करते हैं, तब जाकर व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में बदलता है। होता क्या है, ये है व्हाइट फास्फोरस। इसी के
मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में यूनाइट हो जाते हैं। देख लीजिए ये सिंगल एक व्हाइट फास्फोरस जैसा लग रहा है और ये सब आपस में यूनाइट हो गया तो ये क्या हो गया, रेड फास्फोरस। यानी व्हाइट फास्फोरस P4 और रेड फास्फोरस हो गया P4⁴N। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट फास्फोरस से कन्वर्ट हुआ रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में, ये काफी लेस रिएक्टिव होता है जबकि व्हाइट फास्फोरस मोर रिएक्टिव होता है। इतना कम रिएक्टिव होता है कि जल्दी मेटल और नॉन मेटल से सिंपल टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं करता है। हमेशा हाई टेम्परेचर पर ये ज्यादा हीट करने पर तब जाकर नॉन मेटल या मेटल से रिएक्शन भी करता है। इसके बाद इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बढ़िया कंडक्टर नहीं होता है। अब आज का जो मेन क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस आज के क्लास से, वो यही है डिफरेंस बिटवीन रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस आप लोग 9th-10th क्लास से ये क्वेश्चन कंप्लीट करते आ रहे हैं कि रेड फास्फोरस कम रिएक्टिव होता है, व्हाइट फास्फोरस अधिक रिएक्टिव होता है। रेड फास्फोरस जो होता है CH2 में नॉट सोलेबल होता है, ठीक है, और व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो सोलेबल होता है। जबकि ये डार्क रेड कलर का होता है और ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन वास्तव में ये होता क्या है कि बट अपीयर्स येलो ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर, यानी एयर से रिएक्शन करने कारण हमेशा ये येलो ही दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई ही नहीं देता है। व्हाइट मतलब ये जब हम अलग रखेंगे एयर के कांटेक्ट से और बिना एयर के कांटेक्ट से, आप देखिएगा कैसे, तो जैसे ही निकालिएगा पानी में से बाहर तो ये तुरंत मतलब एयर से रिएक्शन करने लगता है और येलो अपीयर्ड होता है। तो ये था आपका व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में डिफरेंस।